जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी 2024 को इंटरिम फाइनेंस बिल पेश हुए थे और उसका कंप्लीट फाइनेंस बिल 23 जुलाई 2024 को पेश हुए। इस फाइनेंस बिल में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, खासकर इनकम टैक्स एक्ट के कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 192B, जो को टीडीएस सैलरी या पेंशन होल्डर के टीडीएस को डील करता है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए इसकी चर्चा आज हम करेंगे। और ये भी देखेंगे कि उन अमेंडमेंट से आय सैलरी के थ्रू आय पाने वाले या पेंशन के थ्रू जिनकी इनकम है उन पर क्या इम्पैक्ट होता है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम दो बातों पे बात करेंगे। आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसके बेसिक कंसेप्ट दे दूं। एक है टीडीएस, एक है टीसीएस। टीडीएस के बारे में सब लोग जानते हैं, टीसीएस के बारे में भी जानते होंगे। टीडीएस जब आपका कोई इनकम रिसीव होता है तो जो इनकम आपको देता है, जो प्रोवाइड करता है, वो सोर्स पे ही कुछ पैसे काट लेते हैं, जिसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टीसीएस के केस में उल्टा होता है, जो पेमेंट रिसीव करता है वो टैक्स टीसीएस काटता है, मीन्स टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीसीएस कुछ स्पेशल कमोडिटी पे लगते हैं, जैसे लीकर के केस में, तेंदू लीव्स के केस में 10 लाख से ऊपर के मोटर व्हीकल्स यदि परचेज करते हैं तो उसमें टीसीएस लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इन टीसीएस और इस टीडीएस से, जैसा मैंने पहले चर्चा की, कि सैलरी और पेंशन होल्डर को इम्पैक्ट कैसे करता है। तो जनाब 192 अंडर सेक्शन 2B में लिखा हुआ है कि जिसकी इनकम सैलरी या पेंशन के थ्रू है और वो इनकम टैक्स स्लैब के जिस स्लैब में फॉल करते हैं उतना परसेंट टैक्स उसका एम्प्लॉयर, यानी सैलरी के केस में भी और पेंशन के केस में भी उसका एम्प्लॉयर उतना काट लेगा, सो दैट कि पूरे 12 महीने मार्च तक उनकी पूरी टैक्स जितनी बनती है उतनी टैक्स वो जमा करें गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। लेकिन जनाब, मैं जब अमेंडमेंट की बातें करता हूं, इसमें एक व्यवस्थाएं और है जो सामान्य तौर पे नहीं जानती है, कि जो भी टीडीएस आपने पे किया और जो टीसीएस आपने पे किया, बिकॉज टीसीएस भी आप कुछ परचेज करते हैं तो आप पे करते हैं, और सैलरी या पेंशन मिलता है तो आप ही के सैलरी या इनकम में से टैक्स डिडक्ट होता है, तो टीडीएस भी आप पे कर रहे हैं, टीसीएस भी आप पे कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन में ये है कि जब टीडीएस और टीसीएस दोनों ही आप पे कर रहे हैं तो टोटल इनकम पे जितनी टैक्स बनती है आपको उतना ही टैक्स देना है। लेकिन इस अमेंडमेंट के पूर्व ये था कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं, यानी जो पेंशन दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं, वो उस इनकम के हिसाब से वो टैक्स काटा करते थे और टीसीएस वो कंसीडर नहीं किया करते थे। और उनको ये कहा जाता था कि टीसीएस का रिफंड यदि क्लेम करना है तो आईटीआर फाइल करें और टीसीएस को क्लेम करें। लेकिन सेक्शन 192 अंडर सेक्शन 2B, सब सेक्शन 2B जो इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2024 से, उसमें ये अमेंडमेंट किया गया कि यदि एम्प्लॉयर उसके सैलरी इनकम या पेंशन इनकम के बेसिस पे जो टीडीएस काटता है, वो टीडीएस काटने के पहले यदि उस एम्प्लॉय ने या उस पेंशन होल्डर ने कोई टीसीएस पे किया हुआ है तो उस टीसीएस का अमाउंट बिफोर डिडक्टिंग टीडीएस एप्रोप्रिएट किया जाए। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बनते हैं टीडीएस उसी पर काटा जाए। आई मीन कि यदि आपको 1 लाख रुपए टीडीएस बनता है और आपने 20,000 रुपये टीसीएस को पे किया हुआ है पहले, तो नए अमेंडमेंट जो 1/10/2024 से लागू हुए के अनुसार 1 लाख में से 20,000 रुपये जो टीसीएस का आपने जमा किया है वो माइनस करके एम्प्लॉयर आपका 80,000 ही टैक्स काटेगा इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो शायद हमें ये ठीक ढंग से हम समझ पाएंगे। इस लाइव एग्जाम्पल में हमने माना कि आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है और आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है, और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपकी टोटल टैक्स 1,63,800 बनती है। आपके एम्प्लॉयर ने 1,63,800 रुपये पूरे 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रफली उन्होंने माना कि हर महीने 14,000 रुपये पर मंथ वो टीडीएस काटेंगे। लगातार अप्रैल से लेकर लगातार जनवरी तक, अगले 10 महीने तक उन्होंने लगातार
14,000 पर मंथ के हिसाब से 1,40,000 रुपये का टैक्स काटा जनवरी तक। अब फरवरी महीने में आपने एक कार खरीदी जिसकी कीमत 11 लाख रुपए थी और उस 11 लाख रुपए में 1% आपने TCS भी पे किया हुआ था। इसका मतलब 11,000 रुपये आपने TCS भी पे किया हुआ था। अब जो 1,40,000 जो TDS काट चुके हैं, 23,800 रुपये और काटने हैं, तो पूर्व की स्थिति के अनुसार मीन्स आज के दिन में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उस लॉज के हिसाब से आपका एम्प्लॉयर 23,800 रुपये अगले 2 महीने में यानी फरवरी और मार्च में काट लेगा और पूरे TDS जितने टैक्स बनते हैं TDS के फॉर्म में वो काट लेगा। और अब स्थिति ये बनती है कि जो आपने 11,000 रुपये TCS के रूप में पे किए हुए हैं, इसको यदि रिफंड चाहिए, बिकॉज टैक्स तो वहाँ भी पे किए हैं आपने, पूरा टैक्स बन रहा था 1,63,800 रुपये, जबकि आपने पूरे टैक्स पे किए 1,74,800, 1,63,800 TDS के फॉर्म में और 11,000 TCS के फॉर्म में। चूँकि आपके 11,000 अधिक टैक्स कट गए तो उसको रिफंड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न तो आप भरते ही हैं, उसमें उसके थ्रू रिफंड के थ्रू आपको 11,000 का रिफंड क्लेम करना पड़ता था और वो फिर वो रिफंड आपको मिला करता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से सरकार ने ये व्यवस्था की कि TCS के अप्रूवेशन के लिए जरूरी नहीं है कि SSC जो है इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू ही रिफंड क्लेम करे। इसका मतलब जनवरी महीने तक जो आपने 1,40,800 रुपये 1,40,000 रुपये जो आपके एम्प्लॉयर ने काटा था, उसमें से अब 23,800 रुपये और कटने थे। उसमें से यदि फरवरी महीने में आपने बिल्स वगैरह जो भी एविडेंस है कि आपने TCS पे किया है वो यदि अपने एम्प्लॉयर को देंगे तो 23,800 रुपये में से 11,000 रुपये उस TCS को अप्रोप्रिएट करेगा और फिर 12,800 रुपये जो बचेंगे वो रिमेनिंग 2 मंथ्स में मीन्स फरवरी और मार्च में आपको TDS के फॉर्म में काट लेगा। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप जब ITR भरेंगे तो उसमें ना ही डिमांड होगा ना ही रिफंड होगा। थैंक यू।